हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। हर सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। मतलब अगर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा तो उसको सेल नहीं बोला जाएगा। देखिए, सेल मेम्ब्रेन क्या है। सिंपली एक बाउंड्री है वो सेल के बाहर जो है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। देखिए, पहले 1950 में पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर के बाद ही एक्चुअल स्ट्रक्चर का वो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, कैसे होता है, उसके बाद ही उसको पता चला। कैसे पता चला? वो पहले डिस्कवरी सेल मेम्ब्रेन किस सेल पर हुई थी? वो आरबीसी सेल पर हुआ था। मतलब आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, और इसको ही बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। ओके, तो 1950 के बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो उसको देखा गया कैसे दिख रहा है। तो मतलब मैंने उस एरिया को अगर जूम करूँगा, इस एरिया को, तो वो दिखेगा ऐसा, ये स्ट्रक्चर जैसा। तो मतलब उसके बाद पता चला कि वो एक लेयर नहीं है, वो दो लेयर है। देखिए, ये एक लेयर है और एक दूसरे लेयर है। तो उसको बोलते हैं वन लेयर, इसको बोलते हैं सेकंड लेयर, और उसको बोलते हैं लीफलेट। लीफलेट मतलब ये एक लीफलेट है, ये एक अनदर लीफलेट है, और उसको बोलते हैं एक मेम्ब्रेन, वो दूसरा मेम्ब्रेन। मतलब दो लेयर होता है। वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद में ही पता चला। तो उसके अंदर क्या होता है? देखिए, ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं लिपिड स्ट्रक्चर। एक लिपिड है, एक लिपिड है, एक लिपिड है। तो मैक्सिमम नॉर्मली लिपिड विथ प्रोटीन ही दिखा जाता है मेम्ब्रेन के अंदर। तो वो लिपिड क्या होता है? अब ये एक लिपिड पार्ट है। लिपिड में क्या होता है? एक होता है हेड पार्ट, इसको बोलते हैं हेड, और इसको बोलते हैं टेल। टेल मतलब दो टेल होता है, और हेड एक बड़ा गोल टाइप का होता है, उसको बोलते हैं हेड। हेड क्या होता है? ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। तो टेल जो होता है, मतलब दो टेल है, एक टेल है एक दूसरा टेल है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक क्या होता है? मतलब मॉलिक्यूल जो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर देता है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और घुल मिल जाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोफोबिक क्या होता है? वो हमेशा वाटर से दूर चला जाता है, मतलब वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, और वाटर के साथ इनसॉल्युबल है, मतलब सॉल्युबल, मतलब वो मिल नहीं जाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। देखिए, ये एक पिक्युलर, ये वो लिपिड, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में बहुत हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर भी है और हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर भी है, इसलिए लिपिड स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक क्या होता है? मतलब मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोफिलिक भी होता है, हाइड्रोफोबिक भी होता है, उसको बोलते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। इसलिए लिपिड को भी एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो अभी अब देखिएगा हेड के अंदर क्या होता है, मतलब क्या है, क्यों वो हाइड्रोफिलिक है। देखिए, मैं अब अगर हेड लिपिड का लेता हूँ, हेड में क्या होता है? एक होता है ग्लिसरॉल, और उसके साथ एक फॉस्फेट जॉइन होता है। देखिए, इस स्ट्रक्चर में देखिए, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, और इसको बोलते हैं फॉस्फेट, मतलब PO4-। तो हेड में ग्लिसरॉल है और फॉस्फेट ग्रुप है। तो क्योंकि वो ये दोनों हाइड्रोफोबिक ग्रुप, हाइड्रोफिलिक ग्रुप है,
तो इसलिए हेड को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक ग्रुप। अब टेल के अंदर आ जाइए, और टेल जो 2 है वो टेल क्या होता है, वो एक्चुअली फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड। तो फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड सिंपली द चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, सी 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 वो लगेगा और लास्ट में COOH ग्रुप लगेगा, उसको बोलते हैं फैटी एसिड। तो फैटी एसिड 2 टाइप्स का होता है, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, देखिए ये फैटी एसिड है, इसमें सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड में सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। इस टाइप मतलब फैटी एसिड को सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। अनसैचुरेटेड क्या होता है, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड फॉर्मेशन दिखेगा, मतलब स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन वो एक डबल बॉन्ड होगा, मिनिमम एक डबल बॉन्ड, मतलब एक होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बट मिनिमम वो अगर एक भी डबल बॉन्ड रहेगा फैटी एसिड में, तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दैट मीन्स एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। देखिए जब डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे स्ट्रेट होता है, लेकिन वो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता है तो वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो डबल बॉन्ड की वजह से थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, और इसको बोलते हैं किंक, KINK, किंक मतलब टेढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड होता है उसमें एक तो सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड भी होता है। तो अनसैचुरेटेड जब होता है तो एक्चुअली वो ऐसे दिखता है, मतलब वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है और किंग फॉर्मेशन होता है। देखिएगा आप जब भी बुक में देखिएगा, इसमें भी देखिए वो थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसमें भी देखिए वो थोड़ा टेढ़ा हो गया है। और टेढ़ा क्यों हो गया है, क्योंकि इसी रीजन में एक डबल बॉन्ड है। जब भी वो डबल बॉन्ड होता है वो थोड़ा किंग फॉर्मेशन करेगा, मतलब वो टेढ़ा हो जाएगा। तो ये एक होता है स्ट्रेट है क्योंकि वो सैचुरेटेड है, और ये टेढ़ा हो जाता है क्योंकि वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो लिपिड क्या होता है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट एक हेड पार्ट में होता है, ये हेड पार्ट, और टेल में क्या होता है 2 फैटी एसिड लगेगा, और टोटल इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लिपिड। और फैटी एसिड आइदर सैचुरेटेड हो सकता है, अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड क्या होता है, जब सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड मतलब जब डबल बॉन्ड होगा तब अनसैचुरेटेड बोलेंगे। तो अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपिड होता है और प्रोटीन होता है, मैक्सिमम यही दोनों होते हैं। तो लिपिड में क्या होता है, एक होता है फॉस्फोलिपिड, इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्यों बोलते हैं, एक लिपिड है लेकिन वो हेड पार्ट में वो एक फॉस्फेट ग्रुप है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप, सॉरी फॉस्फोलिपिड। तो और क्या क्या लिपिड होता है, और एक लिपिड होता है इंपॉर्टेंट होता है, ये होता है स्टेरॉल। स्टेरॉल क्या होता है, वो स्टेरॉइड का एक सब ग्रुप होता है। स्टेरॉइड आप जानते होंगे, स्टेरॉइड हार्मोन जानते होंगे, वो जो स्टेरॉइड है उसका एक ग्रुप है स्टेरॉल। देखिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट स्टेरॉल होता है, मतलब फॉर एग्जांपल एनिमल में किस टाइप का स्टेरॉल होता है आप जानते होंगे, कोलेस्टेरॉल। ये कोलेस्ट्रॉल ओनली एनिमल में ही दिखा जाता है। अगर वो प्लांट अगर बोलेंगे कि प्लांट में क्या किस टाइप का स्टेरॉल दिखा जाता है, तो वो होता है फाइटोस्टेरॉल। फाइटोस्टेरॉल। अगर आप फंजाई में देखेंगे, फंजाई में किस टाइप का स्टेरॉल देखा जाएगा, तो उसको बोलते हैं माइकोस्टेरॉल। सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरॉल देखा जाएगा। कोलेस्ट्रॉल ओनली एनिमल में ही देखा जाता है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस टाइप का लिपिड होता है, एक होता है फॉस्फोलिपिड विथ इसके अंदर बीच में एक और टाइप का लिपिड होता है,
और उसको बोलते हैं स्टेरॉल। एनिमल अगर होगा तो कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे, प्लांट अगर होगा तो फाइटोस्टेरॉल बोलेंगे, फंजाई अगर होगा तो माइक्रोस्टेरॉल प्रेजेंट होगा। तो ये तो हो गया लिपिड में। अब एक होता है प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन वो दो मिलकर ही वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दिखाया जाता है। देखिए और एक होता है, एग्जाम में कभी कभी आता है लंप टाइप क्वेश्चन में, या नीट में भी कभी कभी पूछा जाता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवरी किए हैं, किस किस मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्योरी के बारे में। एक फर्स्ट होता है लिपिड एंड लिपिड बाइलेयर मॉडल। लिपिड एंड लिपिड बाइलेयर मॉडल वो डिस्कवरी किए थे 1925 में। कौन किए थे? गोटर एंड ग्रेंडेल। गोटर एंड ग्रेंडेल। देखिए ये स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं लिपिड एंड लिपिड बाइलेयर मॉडल। वो कब डिस्कवर हुआ था? 1925 में। तो वो उनका मॉडल का नाम है लिपिड एंड लिपिड बाइलेयर। मतलब अकॉर्डिंग टू गॉटर एंड ग्रेंडेल के हिसाब से क्या होता है कि उनको लगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ओनली लिपिड होता है। देखिए लिपिड बाइलेयर मतलब एक लेयर है, मतलब उसके अंदर कोई प्रोटीन नहीं है, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो उनके हिसाब से। लेकिन वो गलत था एक्चुअली, उसके बाद में पता चला। लेकिन उस टाइम क्योंकि वो पहला मॉडल था तो इसलिए उनको लगा कि ओनली लिपिड एंड लिपिड है, मतलब इसलिए बोलते हैं लिपिड एंड लिपिड बाइलेयर। मतलब दो लेयर होता है और ओनली लिपिड ही दिखाता है। तो इनके अकॉर्डिंगली यही स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद और एक थ्योरी आया, उसको बोलते हैं सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल वो कब आया? 1935 में। उसको डिस्कवर किए थे डानियली एंड डेवसन। सैंडविच मॉडल क्या होता है? देखिए ये होता है सैंडविच मॉडल। सैंडविच मतलब उनके हिसाब से बाहर प्रोटीन है, इधर भी प्रोटीन है, अंदर जो है वो है लिपिड। तो सैंडविच मतलब उनके हिसाब से कि लिपिड को सैंडविच कर दिया है प्रोटीन। मतलब बाहर प्रोटीन है, इधर भी बाहर प्रोटीन है, मतलब अंदर लिपिड है और उसको सैंडविच कर दिया है प्रोटीन के थ्रू। तो उनके हिसाब से उसको बोलते हैं सैंडविच मॉडल। थर्ड वन एक आया है, उसको बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। वो कब डिस्कवरी हुई थी? 1953 में। कौन किए थे? रॉबर्टसन। देखिए वो ईयर देखिए 1953, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब डिस्कवर हुआ था? बोला था 1950 में। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवरी के बाद ही वो मॉडल आया। मतलब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये पहली मॉडल है आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो उनके हिसाब से क्या हुआ है? देखिए ये होता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। उनके हिसाब से जो प्रोटीन है, देखिए ये तो लिपिड लेयर है, एक लेयर, ये दो लेयर। तो जो बाहर का लिपिड है वो थोड़ा थिक है, और जो अंदर का जो है मतलब इनर सरफेस वो थीन होता है। तो इसलिए उन्होंने बोले कि प्रोटीन जो होता है वो एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल होता है मतलब बाहर में थिक होता है, अंदर में थिन होता है। उसके बाद एक और थ्योरी आया फोर्थ में, उसको बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसको आप जानते होंगे,
वो डिस्कवर किए थे 1972 में बाय सिंगर एंड निकोलसन। इसको याद कर लेना, नीट में बहुत ज़्यादा बार पड़ता है। मतलब सिंगर एंड निकोलसन मतलब फ्लूइड मोजाइक मॉडल कब डिस्कवर हुए थे, कौन डिस्कवर किए थे। और एक बात याद रखिएगा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल मतलब वो आज तक हम इसी मॉडल को ही मानते हैं। तो अगर नीट में बहुत बार आता है कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल मतलब एक्सेप्टेड मॉडल कौन होता है, तो आंसर होगा फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो उनके हिसाब से देखिए ये स्ट्रक्चर होता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इनके हिसाब से क्या हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 होता है, मतलब एक होता है लिपिड, एक होता है प्रोटीन और उसके साथ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। और इसको एक्सेप्टेड थ्योरी मतलब आज तक भी हम यही मानते हैं। ठीक है, लिपिड क्या होता है, ये जो ऑरेंज ऑरेंज कलर जो दिख रहा है उसको बोलते हैं लिपिड। और कौन सा लिपिड, ये होता है फॉस्फोलिपिड। देखिए जो येलो कलर जो होता है, एक येलो कलर हो गया, एक येलो कलर हो गया, जो बीच बीच में आता है इसको बोलते हैं स्टेरॉल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्यों लिखा है, क्योंकि वो इस सेल एनिमल है, एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर इसको यहाँ पर लिखा जाता है कि फाइटोस्टेरॉल मतलब उस सेल प्लांट ही होता है। अगर माइक्रोस्ट्रोल लिखा जाता है तो उस सेल क्या होता है, फंजाई का होता है। तो एक होता है फॉस्फोलिपिड, एक होता है स्टेरॉल। तो हमेशा जो मेम्ब्रेन में जो लिपिड होता है वो 2 टाइप का लिपिड होता है, एक होता है फॉस्फोलिपिड, और एक होता है स्टेरॉल। एक्चुअली और एक भी लिपिड होता है, इसको बोलते हैं ग्लाइको। तो क्या आप इस ग्लाइकोलिपिड, ये क्या होता है हम कुछ टाइम के बाद ही हम जानेंगे। ठीक है, और एक होता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, देखिए ये जो ब्लू कलर स्ट्रक्चर होता है इसको प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन 3 टाइप का होता है, एक होता है पेरिफेरल, एक होता है इंटीग्रल, एक होता है ट्रांसमेम्ब्रेन। पेरिफेरल मतलब पेरीफेरी मतलब आउटर एरिया में, मतलब देखिए ये एक होता है तो मतलब जस्ट आउटर में ही होता है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल। और इसको ही बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। एक होता है इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब वो अंदर कोर के पास भी चला जाता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल। और इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। और एक होता है ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब पूरा इधर से चला जाएगा ऊपर भी चला जाएगा, मतलब पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार कर चुका है, इसको बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन। देखिए वो एक्सट्रिंसिक क्या होता है, ओनली बाहर में ही होता है और वो लूजली ज्वाइन होता है, लूजली बॉन्ड फॉर्मेशन करता है किसके साथ, लिपिड के साथ। इंटीग्रल जो होता है, जो इंट्रिंसिक होता है, वो कोर के अंदर जाता है, तो क्योंकि वो कोर के अंदर चला जाता है वो स्ट्रांगली बाउंड होता है, स्ट्रांगली बाउंड होता है। किसके साथ बाउंड होता है, वही लिपिड के साथ। ट्रांसमेम्ब्रेन ऑब्वियसली वो स्ट्रांग भी होगा और वो सबके साथ स्ट्रांगली बाउंड करता है। तो एक हो गया प्रोटीन। और एक बार नया आ गया है, एक होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कभी भी मतलब बीच में नहीं होता है, वो हमेशा बाहर ही होता है, मतलब इस साइड के बाहर और उस साइड के बाहर ही होता है। तो कार्बोहाइड्रेट 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक होता है ग्लाइको प्रोटीन
और एक होता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है और ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड क्या होता है? देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है वो देखिए वो बाहर की ये जो है ए और ये जो है इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो बाहर की रीजन में ही दिखा जाता है। और वो किसके साथ बाइंड करता है? आइदर लिपिड के साथ बाइंड करेगा। देखिए ये स्ट्रक्चर है वो लिपिड के साथ बाइंड किया है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में देखिएगा वो बाइंड किया, ये प्रोटीन है, इसको प्रोटीन बोलते हैं। वो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये प्रोटीन के साथ बाइंड किया है। तो हमेशा कार्बोहाइड्रेट आइदर लिपिड के साथ बाइंड करेगा और कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड करेगा। अगर लिपिड के साथ बाइंड करेगा उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। देखिए ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, तो लिपिड के साथ क्योंकि वो बाइंड करेगा इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। अगर वो प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, तो अभी जो मैंने बोला था जो ग्लाइकोलिपिड वो क्या होता है? जो लिपिड होता है जो कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड करेगा उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। लेकिन अगर नीट एग्जाम में बहुत बार आता है कि अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सी लिपिड होता है तो हमेशा फॉस्फोलिपिड विथ स्टेरल। ग्लाइकोलिपिड लिपिड मेम्ब्रेन में नहीं होता है, मतलब आउटसाइड मेम्ब्रेन में होता है जब वो कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड करेगा। प्रोटीन क्या होता है? 3 टाइप का होता है, पेरिफेरल होता है, इंटीग्रल होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन होता है। पेरिफेरल मतलब बाहर में दिखाता है, वेरी लूजली बाइंड करता है लिपिड के साथ। इंटीग्रल मतलब वो अंदर के साथ मतलब चला जाता है और वो वेरी स्ट्रांगली बाउंड करता है। और ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब पूरा बाहर निकल जाता है। देखिए और एक होता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। एक्चुअली वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल का मतलब क्या होता है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल उसका मतलब क्या होता है? देखिए फ्लूइड क्यों होता है? फ्लूइड लिपिड की वजह से होता है। और मोजाइक मतलब टाइल, मतलब टाइल घर दिखिएगा वो ऐसा 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 दिखेगा, उसको बोलते हैं मोजाइक। तो मोजाइक क्यों है? प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल मतलब स्टेरल की वजह से होता है। ओके, तो अगर लिपिड को क्यों फ्लूइड बोलते हैं? मतलब हमारा सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड ही होता है, मतलब वो स्ट्रांग नहीं होता है, मतलब रिजिड नहीं होता है, स्ट्रांग नहीं होता है, रिजिड मतलब जैसे प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल ऐसे होता है, उसके ये उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर एक और लेयर होता है उसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत हार्ड होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हार्ड नहीं होता है, वो फ्लूइड जैसे होता है। तो फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड मतलब देखिए ये लिपिड लेयर है, इसमें लिपिड हमेशा, लिपिड क्या प्रोटीन क्या, हमेशा वो मतलब एक जगह पर नहीं रह जाता है, मतलब वो हमेशा इधर उधर चला जाता है। मतलब इस लिपिड इधर में चला जाएगा, इस लिपिड इधर चला जाएगा, इस लिपिड उधर चला जाएगा, इस लिपिड उधर चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं लिपिड मूवमेंट, और सिंपली मतलब मूवमेंट। लिपिड का मूवमेंट 2 टाइप्स का होता है। एक होता है फ्लिप फ्लॉप और एक होता है लैटरल मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मतलब देखिए वो लिपिड लेयर है, उसका 2 लेयर है, एक होता है 1 लेयर, एक होता है 2 लेयर। कभी 1 मतलब इस लिपिड अगर इधर चला जाएगा और इस लिपिड उधर चला जाएगा, उसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। मतलब एक मेम्ब्रेन से और एक मेम्ब्रेन, मतलब एक लेयर से दूसरी लेयर को अगर चला जाएगा उसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप, और उसको बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट। मतलब वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं, ऊपर, मतलब ये उधर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, उसको बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। और एक होता है लैटरल मूवमेंट, मतलब लेट्स से ये लिपिड है, ये इधर चला जाएगा और ये उधर चला जाएगा, उसको बोलते हैं लैटरल मूवमेंट, मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट।
हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, तो इसको बोलते हैं लैटरल मूवमेंट। अगर इस लैटरल मूवमेंट के वजह से ही फ्लूइडिटी होता है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा, क्योंकि वो हमेशा इधर उधर चला जाता है, मतलब वो स्टैटिक नहीं होता है, एक जगह रुक के नहीं होता है, हमेशा ये इधर चला जाएगा, वो उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं लैटरल मूवमेंट। वो फ्लूइडिटी इसलिए होता है। लेकिन अगर एग्जाम में नीट में बहुत बार आता है कि फ्लूइडिटी को मेंटेन कौन करेगा, उसका आंसर होगा हमेशा स्टेरॉल। स्टेरॉल हमेशा इट मेंटेन्स फ्लूइडिटी। ओके, तो ये तो हो गया लिपिड का मूवमेंट। और एक होता है प्रोटीन का मूवमेंट। प्रोटीन का मूवमेंट क्या होता है, प्रोटीन हमेशा ओनली लैटरल मूवमेंट ही होता है, मतलब इसके अंदर जो प्रोटीन है, मतलब इस वाला, वो हमेशा लैटरल मूवमेंट इधर ही चलेगा, वो ऊपर नीचे इधर उधर नहीं होगा, मतलब फ्लिप फ्लॉप नहीं होगा, वो ओनली लैटरल मूवमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में ही चलेगा। लेकिन लिपिड दोनों तरफ जा सकता है, मतलब ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है, राइट जा सकता है। ऊपर नीचे अगर होगा तो फ्लिप फ्लॉप होगा, अगर लेफ्ट राइट होगा तो लैटरल मूवमेंट होगा। लेकिन प्रोटीन हमेशा लेफ्ट राइट ही होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, मतलब हमेशा लैटरल मूवमेंट में ही प्रोटीन चलेगा। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए अगर फंक्शन के बारे में देखिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या क्या फंक्शन है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए वो सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। सेल ग्रोथ मतलब क्या होता है, एक सेल होता है वो बड़ा होता है। वो बड़ा क्यों होता है, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड होता है, मतलब टाइट नहीं होता। अगर वो टाइट होगा तो बढ़ेगा ही नहीं, उसको बढ़ने नहीं देगा, तो क्योंकि वो बहुत ढीला ढीला है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, तो आराम से वो बड़ा हो जाएगा, उसको बोलते हैं सेल ग्रोथ। सेकंड होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में भी वो हेल्प करता है। कैसे, एक सेल दो सेल करता है, दो सेल अगेन और दो करेगा, इस और दो करेगा, इसको बोलते हैं माइटोसिस, और एक होता है मियोसिस, अब बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो सेल डिवीजन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ही होता है। और एक होता है, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस में भी हेल्प करेगा। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, देखिए एक सेल होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल होता है, उसको वो खाएगा। कैसे खाएगा, वो अंदर आ जाएगा, इस अंदर आने वाले के प्रोसेस को ही एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, मतलब एनगल्फिंग ऑफ मॉलिक्यूल बाय सेल, मतलब उसको एनगल्फ करेगा, मतलब खा जाएगा, उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और फोर्थ वन होता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। इंटरसेलुलर जंक्शन मतलब एक सेल होता है, एक सेल इंटरसेलुलर, इंटर मतलब सेल सेल के बीच, मतलब उसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर जो जंक्शन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ही होता है। तो ये ही वो मेन फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।